तो फ्रेंड्स, ड्रामे पर अपने पॉइंट्स शेयर करने से पहले आप देखिए कि शबाब 2 से 3 दिन हो गए अंधेरी कोठरी में है, रो रो कर इसका बुरा हाल है। लेकिन लिपस्टिक है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। लिपस्टिक है या कोई वॉल पर किया हुआ पेंट कि जो सालों साल ही चलेगा। है यहाँ पर मिशा मैडम तो अपने ही धुन में मस्त है। आमिर को मारने के बाद इतनी रिलैक्स है कि अब उसे कोई फिक्र नहीं। जवाशा को मारेगी, जवाशा को अजियत पहुंचाएगी क्या? मिशा इतना कुछ करती जा रही है, कोई भी इसे पकड़ने वाला नहीं। आमिर की मौत का सुनकर घर में एकदम से फिर से क़यामत आ गई, कहराम मच गया। अब तो सब सोचने पर मजबूर कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी मौत। इतनी भी अंधेरी रात नहीं मची हुई कि हमेशा इसी घर पर जवाल आएगा। अब तो फौजिया हिम्मत करते हुए अपने भाई को बताती है कि मिशा का पता करो, ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जब से ये हमारे घर में आई है इसी तरह से क़यामत आ रही है। और जवाशा भी सोच रहा है कि वाकई बहन ठीक कह रही है। अब तो जवाशा भी डाउट में पड़ गया कि वाकई मिशा ही है जिसके आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। आमिर की मौत का जब शबाब को मालूम पड़ा तो वो भी मिशा पर ही शक करती है। ये लड़की जब से आई है ना, तब से ये सब कुछ हो रहा है। फौजिया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे लेकिन इतनी अंधेरी तो नहीं मची हुई थी। अब यहाँ पर शबाब रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो ताकि पता करूँ कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या चाहती है और कितना नुकसान करेगी हमारा। तो फिर फौजिया भाई से कहती है कि आमिर की मौत हो चुकी है, घर में सभी अफसोस के लिए आ रहे हैं। ऐसे में शबाब का घर में हवेली में होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो फिर शबाब को हवेली में लाया जाता है, उसको रिहाई मिल ही जाती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फिर से इन्वेस्टिगेशन करने घर आया तो सबसे पहले उसका टकराव मिशा से हुआ, जो कि नज़रें चुराकर भागने लगी। और ये इंस्पेक्टर लोग तो नज़रें देखकर ही पहचान जाते हैं कि चोर कौन है। वैसे भी मिशा के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे, बाकी सब घर वालों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच किए, लेकिन मिशा के फिंगरप्रिंट्स तो जवाशा ने लेने ही नहीं दिए क्योंकि उस वक्त इसने बड़ी ही चालाकी से पिस्टल पर हाथ रख लिया था। जावेद के पिस्टल पर इसका हाथ ना गया होता तो ये ज़रूर वक्त पर पकड़ी जाती, लेकिन है अब ये अभी नहीं पकड़ी जाएगी। अब तो ये हुनैन को लेकर यहाँ से फरार हो जाएगी और जवाशा को अजियत देगी, क्योंकि अब सबका ध्यान, सबका ख्याल मिशा पर जा रहा है कि जब से वो आई है तब से ही ये क़यामत आ रही है। तो ऐसे में जवाशा को भी मिशा पर शक हो गया। मिशा का तो नकाब सबके सामने उतरने ही वाला था, लेकिन बड़ी ही चालाकी से वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर गायब हो गई, फरार हो गई और जवाशा हाथ मलता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। इस तरह से वह जवाशा को अजियत देगी, उसको बताएगी कि बच्चे के बगैर रहना क्या होता है। बेशक ये निहाल का अपना बच्चा था जिसके बगैर जवाशा ने उसे अजियत दी थी जीने के लिए। तो फिर जवाशा भी अब वो अजियत भुगतेगा कि बेटे के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है। इस तरह से जवाशा से निहाल अपना बदला लेगी। लेकिन फ्रेंड्स, निहाल का ये तरीका काफ़ी अजीब लगा कि उन लोगों ने निहाल को मारा और इसने एक एक करके उसके सभी घर वालों को मार दिया। और फिर कॉन्फिडेंस देखिए कि ज़रा नहीं झिझकिचाती, ज़रा नहीं घबराती कि किसी को भी इस पर शक हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस जब हम पुलिस वाले को सामने देख लें तो सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन मिशा में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया गया, इतना कॉन्फिडेंस एकदम से इसका बूस्ट किया गया। वाकई ये फेक लगता है क्योंकि निहाल और मिशा दोनों ही बहुत ऑपोजिट हैं। डॉक्टर साहिब ने 1 महीने में ऐसा क्या ही कर लिया कि इस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। ये तो ड्रामा है और ड्रामा ही है, हकीकत से ये ड्रामा बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको ड्रामे की हद तक ही देखना होगा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।